नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताज़ा खबरें। अमेरिका में बिहारी प्रवासी समुदाय के लोगों ने सिलिकॉन वैली में बिहार दिवस मनाया और इस दौरान समारोह में शामिल लोगों ने राज्य के विकास में मदद करने का संकल्प लिया। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1912 में इसी दिन बंगाल प्रांत से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। बिहार फाउंडेशन ऑफ यूएस द्वारा आयोजित इस समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश से लोगों को संबोधित भी किया। संगठन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि कैलिफोर्निया स्थित बिहार फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक तथा गैर लाभकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बिहार फाउंडेशन के सचिव दीपक शर्मा ने अडॉप्ट ए विलेज कार्यक्रम सहित संस्थान की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी। श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इन हालात में चीन और भारत के साथ इस देश के संबंधों ने दिलचस्प मोड़ लिया है। अब तक श्रीलंका दोनों देशों को संतुलित करने और चीन भारत के भू राजनीतिक हितों से लाभ उठाने की कोशिश करता रहा है। अब वह मदद के लिए भारत की तरफ देख रहा है। 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इन हालात में भारत अपने इस पड़ोसी को $1 अरब की क्रेडिट लाइन देने जा रहा है। साथ ही विश्व बैंक से कर्ज दिलाने की कोशिश भी कर रहा है। भारत श्रीलंका को 40,000 टन ईंधन देगा। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ने श्रीलंका को कर्ज जाल में फंसा लिया है और उसी वजह से आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। श्रीलंका ने चीन से कुल $5 अरब का कर्ज ले रखा था। भारतीय मूल की उद्यमी और उत्तरी इंग्लैंड में डेजर्ट पार्लर चलाने वाली 30 साल के हरप्रीत कौर ने ब्रिटेन के लोकप्रिय टेलीविजन शो द अप्रेंटिस की जीत हासिल की है। हरप्रीत कौर ने 16 प्रतिभागियों को मात देकर 2.5 लाख पाउंड का निवेश हासिल कर लिया है। कौर ने शीर्ष कारोबारी लॉर्ड एलन शुगर द्वारा संचालित बीबीसी शो के 16वें संस्करण में भारतीय मूल के अक्षय ठकरार सहित ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों के अन्य उभरते उद्यमियों को हराया है। बीबीसी के टीवी शो में कौर ने ओ सो यम डेजर्ट पार्लर की रेंज को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस लीडर को मनाने में सफल रही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपनी जीत के बारे में बात करते हुए कौर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने बीबीसी का शो द अप्रेंटिस जीत लिया है। इस समय अंटार्कटिका में गर्मी का मौसम चल रहा है और आर्कटिक में गर्मी आ रही है। 21 मार्च को दोनों ही जगह दिन और रात बराबर थे, लेकिन इस सप्ताह मौसम कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ही जगह पर रिकॉर्ड तोड़ ग्रीष्म लहर चली। अधिकतम तापमान औसत से 30 डिग्री ज्यादा पाया गया है। यूं तो वैज्ञानिक कहते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर ऐसे अचानक उछाल के रूप में दिख सकता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि धरती के दो सिरों पर एक ही वक्त तापमान एक साथ उछल गया। वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका में ग्रीष्म लहर ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व में स्थित तीव्र उच्च दबाव की धीमी प्रक्रिया के कारण आई, जिसमें भारी मात्रा में गर्म हवा और नमी अंटार्कटिका के आंतरिक इलाकों तक पहुंच गई। इसके साथ ही पूर्वी आंतरिक अंटार्कटिका में एक तीव्र कम दबाव की प्रणाली भी काम कर रही थी। फिर अंटार्कटिका के बर्फीले पठार के ऊपर दो बादलों ने सतह के निकाली गर्मी को फांस लिया था, जिसने आग में घी का काम किया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।